हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मुकेश यूपीएससी गाइड पर। आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आईएएस जागृति अवस्थी मैम की जो बुक का रिव्यू है। न्यू एडिशन आया है, उस बुक की डिटेल रिव्यू करेंगे। देखेंगे कि ये बुक कितनी बेनिफिशियल है हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन की जर्नी पे। पहले आप देखेंगे यहाँ पर ये जागृति अवस्थी मैम है, आईएएस जागृति अवस्थी मैम, जो कि ऑल इंडिया रैंक सेकंड रैंक आई थी इनकी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 30 ईयर्स तक के पीवाईक्यू को इसमें ऐड किया गया है। इनका एक और ओल्ड एडिशन था जिसमें कि 26 तक के पीवाईक्यू को कवर किया गया था। न्यू एडिशन लॉन्च किया तो इसमें 30 ईयर्स तक के विद एक्सप्रेशंस के साथ में इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप 30 ईयर्स यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस प्रीलिम्स के लिए है ये केवल। यहाँ पर टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर 1 और 2 के लिए है। साथ ही साथ आपको इसमें सिलेबस मिलने वाला है यूपीएससी का, किस तरीके का सिलेबस। साथ ही इसमें आपको 11 ईयर्स तक के मेंस के अनसॉल्व पेपर मिलने वाले हैं। और आगे की ओर देखेंगे जीएस पेपर 1 और सीसेट के भी आपको इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको मिलेगा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो आपको इसके अंदर मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो परमेश यूनिवर्सल इंडिया पब्लिकेशन ने इसको लॉन्च किया और यहाँ पर काफी सारे टॉपर हैं, उन्होंने इसको रिकमेंड भी किया है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ ये टॉपर रहे हैं अलग अलग ईयर के, तो उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया है। एक यहाँ पर कोटेशन यहाँ पर लिख रही है, बहुत जबरदस्त कोटेशन है, जिसकी मैं आपको एक लाइन में सुना देता हूँ। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। तो यहाँ से आगे की ओर आप यहाँ पर देखिए इनकी इंडेक्स आ गई। तो ये इंडेक्स क्या है? ये सब्जेक्टिव इंडेक्स है। जितने भी सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड किए हैं सबको एक साथ रख कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, बिफोर यू स्टार्ट, अगर आपको प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं किया, अगर आप स्टार्ट करने चाहते हैं तो आपके लिए एक तरीके से जानना है कि आखिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है क्या, व्हाट इज अ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो पूरा डिटेल यहाँ पर बताया गया है कि आखिर सिविल सर्विस में आने के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके की आपकी रणनीति होनी चाहिए, वो सारी चीजें। और आखिर में यूपीएससी है क्या, सबसे जरूरी बात, अगर तब तक यूपीएससी को नहीं समझोगे तो कैसे जानोगे कि आखिर यूपीएससी है क्या। तो वो सारी चीज यहाँ पर मेंशन की है। और आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर देखेंगे आपको पूरे ट्रेंड को शो कर दिया है। जैसे कि आप देखेंगे कि प्रीलिम्स की कट ऑफ 2022 में कितनी हुई थी, 2021 में कितनी कट ऑफ गई थी प्रीलिम्स की, 2020 में कितनी प्रीलिम्स की कट ऑफ गई थी। साथ ही सेम वही चीज इधर मेंस में होने वाली है। ईयर वाइज मेंस की जो रिटन एग्जाम था उसमें कितनी कट ऑफ लगी थी 2022 में। साथ ही इंटरव्यू की फाइनल कट ऑफ जो आती है वो सारी चीज यहाँ पर आप देखेंगे। ईयर वाइज फाइनल मेंस एंड इंटरव्यू की कट ऑफ ईयरली। तो ये आप देखेंगे ट्रेंड, यहाँ पर ट्रेंड को पूरा यहाँ पर शो किया गया है। ये पूरा ट्रेंड को यहाँ पर शो किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ चाहता है सिलेबस। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रीलिम्स का सिलेबस है और प्रीलिम्स का सिलेबस को ऐसे डिकोड कर दिया है कि जैसे अगर हम कहीं से इंटरनेट से या फिर कहीं से भी सिलेबस को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो उसको हमको डिकोड करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मतलब एक तरीके से आप प्रेशर में आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप इजिली आपको डिकोड किया हुआ सिलेबस मिलता है। हर चीज एक सिस्टमिक तरीके से आपको यहाँ मिलने वाली है इसके अंदर। यहाँ पर यूपीएससी का मेंस का सिलेबस मिलने वाला है ट्रेंड वाइज। जैसे आप देखेंगे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से आप देखेंगे 2013 में कितने क्वेश्चन पूछे गए, 2014 में कितने क्वेश्चन पूछे गए। ऐसी ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स हुआ, उसके ट्रेंड वाइज GS1 GS2 GS3 GS4 ट्रेंड के अनुसार इसमें दिखाया गया है कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बने थे ईयरली वाइज। तो ये मेरे को काफी अच्छा लगा क्योंकि इससे हमें एक आइडिया पता लग जाता है कि हम किस पोर्शन पे कितना हम वर्क कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी लगी थी। सब्जेक्ट के साथ साथ चैप्टर में भी बता दिया कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन बने, तो कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन बने, तो उससे भी एक अंदाजा लग सकता है, अरे यार इससे इतना क्वेश्चन बन रहा है तो मतलब ये इंपोर्टेंट है। तो ऑब्वियसली ना, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं हुई क्योंकि आपने सिर्फ आपका पूरा ट्रेंड देख लिया। और ये बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अभी मैं भी आपको इंग्लिश का दिखा रहा हूँ। अगर आप, और मैं ये भी बताऊंगा कि आप ये कहाँ से ले सकते हैं। तो आप साइड में देखेंगे तो आपको UPSC help.in वेबसाइट आपको नजर आ रही होगी और मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप इसके थ्रू लिंक के थ्रू उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। और काफी ट्रस्टेबल और ये यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है, वहां से आप इनको परचेस कर सकते हैं। और आप देखेंगे क्वालिटी, देखेंगे पेपर क्वालिटी काफी शानदार है। और फ्रंट पेज आपने देखा ही था, काफी शानदार तरीके से फ्रंट पेज था। नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है यूपीएससी की जर्नी में। यूपीएससी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, चलो शुरू कर दी बिना किसी स्ट्रेटजी के, या फिर जो थोड़ा भी पता है, जो थोड़ा बहुत पता है उससे आपने स्टार्ट कर दिया। लेकिन प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर स्ट्रेटजी और बुकलेट क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी चाहिए, किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके का रूटीन होना चाहिए आपका, उस तरीके को पूरा डिटेल में यहाँ बताया गया है।
जो जागृति अवस्थी मैम उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया है, कहाँ कहाँ कितनी प्रॉब्लम आ सकती है, कितनी बुक आपको कलेक्ट करनी है, कितनी नहीं करनी है। स्ट्रेटजी एंड बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो आप यहाँ पर देखेंगे। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर आ जाता है जिसके लिए वो एस्पिरेंट इसको पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आप स्टार्ट हो जाता है आर्टल कल्चर। तो आर्टल कल्चर हो जाता है, तो आर्टल कल्चर आपको इधर उधर अपन लगाते हैं ना पीवाई क्यू ले आए पूरा, तो पीवाई क्यू में इधर देखेंगे तो समझ में नहीं आता कि आर्टल कल्चर से या फिर हिस्ट्री से या फिर एशियन हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, तो आपको उनको देखने में थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पर टाइम आपको खराब नहीं होगा। जैसे अटल कल्चर का ये पूरा पोर्शन है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2024 में कितने क्वेश्चन बने अटल कल्चर से, तो आप देखेंगे 1 2 3 4, मतलब कि आप देखेंगे 5 क्वेश्चन यहाँ पर अटल कल्चर से बने थे लास्ट 24 वाले प्रीलिम्स एग्जाम में। 2023 में कितने क्वेश्चन यहाँ पर बने, 2022 में कितने क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, ये सारे चीज यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये यहाँ पे अनसॉल्व है, यहाँ पे सॉल्यूशन इनका नहीं है, और सॉल्यूशन के लिए आपको यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा आंसर एंड एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। मतलब जहां पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है टिक करने में, आपको नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, तो अब बाद में आप इसको एनालिसिस कर सकते हो कि यार कहाँ कमी रह रही, तो पूरा यहाँ पर आपको डिटेल डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको दे दिया है। तो ये हर टॉपिक का सेम यही। यहाँ पे आप देखिए एशियंट हिस्ट्री। अब एशियंट हिस्ट्री में 2024 में कितने क्वेश्चन पूछे गए, 23 में कितने क्वेश्चन पूछे गए, 22 में कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट वही प्रोसेस यहाँ पर आपको होने वाला है। यहाँ पर आपको इसके आंसर मिल जाएंगे लास्ट में, साथ ही आपको इसमें पेपर 2 सी सेट मिलने वाला है। अब पेपर का जितना भी जैसे आप मान के चलिए 2024 में इसका ये सी सेट है। अब ये सी सेट का पेपर 2024 से 2016 तक का इसके अंदर मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको सी सेट, ये 2023 का सी सेट है, 2023 वाला पेपर 2 का। और आप यहाँ पर देखेंगे पूरा सी सेट जितना भी आया है वो पूरा एक जगह आपको यहाँ मिलने वाला है, पूरा सी सेट। अब सबसे अच्छी बात यहाँ पर है सी सेट के साथ जो सी सेट का पेपर है, पेपर में आप जैसे देखेंगे ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के साथ ये ऑप्शन है, ऑप्शन के साथ ही इनका आंसर को एक्सप्लेन कर, प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ एक आइडिया माइंड में हो जाता है कि यार मेंस का पेपर किस तरीके का आता है, तो वो आपको कहीं और से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि आपको आइडिया लग जाएगा अरे यार मेंस का इस तरीके का पेपर आता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मेंस के 11 ईयर्स तक के पीवाईक्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर वन में जितने भी क्वेश्चन आए हैं 11 ईयर के अंदर, वो सारे यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पर पूरा वो कंपाइल कर दिया उन क्वेश्चन को। आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं कि यार 2015 में कितने आए थे, 2016 में कितने आए थे, 2017 में कितने आए थे और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, तो वो सारे यहाँ पर आप देखेंगे। तो इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी से कितने क्वेश्चन आए, किस साल में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे पेपर टू में कितने क्वेश्चन आए और कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बने, सब्जेक्ट को तो छोड़ो चैप्टर को इसमें दिखा दिया कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन बने। तो ऐसे लेके ये पेपर 4 तक है ऐसा। तो ये रहा इसका टोटल पूरा रिव्यू जो था इस बुक के अंदर, मैंने सारी चीज आपको बताई। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बना नहीं जाना। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।